हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो दो इशू हैं। एक सेक्शन 50C पर है और एक सेक्शन 54B पर है। पहला इशू यह है कि यदि एग्रीमेंट टू सेल और डेट ऑफ रजिस्ट्री की डेट अलग होती है तो किस डेट पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन ली जाएगी और उसको लेने का क्या मैनरिज्म है। दूसरा, सेक्शन 54B की एग्जम्पशन क्या एसएससी को अवेलेबल होगी यदि एसएससी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम में खरीद लेता है। ये दोनों इशू इंदौर ITAT ने डिसाइड किए सिद्धू लाल पाटीदार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में, और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 541 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2024 को आया। पहला इशू प्रेजेंट केस में यह था कि जो एग्रीमेंट टू सेल था और जो डेट ऑफ रजिस्ट्री थी वो डिफरेंट थी। रेवेन्यू डेट ऑफ रजिस्ट्री पे सर्कल रेट ले रहा था और एसएससी का कहना यह था कि एग्रीमेंट टू सेल की डेट पर सर्कल रेट लिया जाना चाहिए। यदि हम सेक्शन 50C के प्रोविजंस को देखते हैं तो उसमें एक चीज ये दी गई है कि यदि एग्रीमेंट टू सेल और डेट ऑफ रजिस्ट्री दो डिफरेंट डेट्स हैं तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन उस डेट की ली जा सकती है जिस डेट पे एग्रीमेंट टू सेल किया गया, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एसएससी को कोई कंसिडरेशन चेक से या बैंकिंग चैनल से रिसीव हो गई हो। प्रेजेंट केस में जो एसएससी था उसकी यह दलील थी कि उसने प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए चेक से पेमेंट ली है एग्रीमेंट टू सेल की डेट पर, लेकिन जब फैक्ट्स को एग्जामिन किया गया तो जो चेक था वो उस डेट का नहीं था जिस डेट पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ। वो चेक उस डेट की बाद का था, एग्रीमेंट टू सेल की डेट की बाद का था, और वो एनकैश भी नहीं हुआ था। और इस केस के अंदर जो एसएससी को एग्रीमेंट टू सेल से ही पहले कैश मिल गया था और जो चेक था वो एग्रीमेंट टू सेल से पहले नहीं मिला था। तो इस मुद्दे पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि इस तरीके से सेक्शन 50C का बेनिफिट एसएससी को दिया जाने लगा तो इस सेक्शन को मैनिपुलेट किया जाएगा और लोग इस सेक्शन को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से थे कि यह साबित नहीं होता था कि एसएससी को एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पर कोई कंसिडरेशन बैंकिंग चैनल के थ्रू मिली हो। सेकंड इशू यह था, एसएससी ने अपनी सेक्शन 54B की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए जो लैंड खरीदी थी उस लैंड के अंदर जो पैसा लगाया था वो अपनी पुरानी लैंड की प्रोसीड से लगाया था, लेकिन जो लैंड खरीदी सेक्शन 54B की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए वो अपने बेटे के नाम में खरीदी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो जो रेवेन्यू की दलील थी वो ये थी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक डिसीजन है CIT वर्सेस वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि बाद में एसएससी ने उस डिसीजन के अगेंस्ट स्पेशल लीव पिटीशन सबमिट की थी, जो कि 88 ITR पेज नंबर 192 पर रिपोर्टेड है, जिसके अंदर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट था उसने सेक्शन 54B की एग्जम्पशन एसएससी को अलाउ नहीं की थी किसी और एसएससी के केस में, इस बिना पर कि प्रॉपर्टी जो लैंड है वो बेटे के नाम में खरीदी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो एक लाइन के अंदर एक समरी मैनर के अंदर उस एसएससी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। तो मुद्दा यह था कि रेवेन्यू का यह कहना था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के केस में स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, इसलिए एसएससी को सेक्शन 54B की एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए। जबकि एसएससी का यह कहना था कि जो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट है और जो दूसरी हाई कोर्ट्स हैं वो एसएससी के फेवर में हैं, और एसएससी का यह कहना था कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट
एक सिंगल लाइन समरी ऑर्डर देता है तो वो खाली ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को इंटैक्ट रखा और उसको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जब कभी भी एक लाइन से कोई समरी ऑर्डर पास किया जाता है तो वो किसी लॉ का फाइनल प्रोनाउंसमेंट नहीं होता। जब ट्रिब्यूनल ने एसएससी की ये बात दलील सुनी तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी के केस में जो जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट है और अदर हाई कोर्ट्स हैं वो एसएससी के फेवर में है, और जो रेवेन्यू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे रिलाय कर रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस केस में किसी और एसएससी के केस में जो स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस की गई थी वो एक सिंगल लाइन समरी ऑर्डर के द्वारा डिसमिस की गई थी, जो कि किसी फाइनल लॉ का प्रोनाउंसमेंट नहीं हो सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सिद्धूलाल पाटीदार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 541 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इंदौर IT/80 ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।